एक खुशहाल और सरसब्ज जंगल में जो एक चमचमाती हुए तालाब के किनारे वाक़ था, एक छोटा सा मंडिक रहता था जिसका नाम फन था। इसकी सब्ज जिल्द पर सियाह धब्बे थे जो इसे दरख्तों और घास में छुपने में मदद देते थे। फन को छलांग लगाना बहुत पसंद था और वो हमेशा तालाब के किनारे पत्थरों पर फलांगते हुए मछलियों के पीछे दौड़ता रहता था। एक दिन जब फन अपनी पसंदीदा चट्टान पर बैठा आराम कर रहा था, अचानक एक नरम सी आवाज़ आई। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी बल्कि एक मखसूस सरसराहट की आवाज़ थी। फिन ने नीचे देखा और एक सुनहरी सांप को सरसब्ज घास में सरकते हुए देखा। इसके चमकते हुए सुनहरी रंग और नर्म हरकतें फिन के लिए बिल्कुल नई थीं। हेलो, फिन ने खुशी से पुकारा, हालांकि अक्सर मंडिक सांपों से दूर रहते थे। तुम्हारा नाम क्या है? सांप ने सर उठाया और जुबान बाहर निकाल कर कहा, मेरा नाम सिबिल है। मैं अमूमन मंडकों से बात नहीं करती, ज्यादातर मुझे डर कर दूर भागते हैं। फिन ने हंसते हुए कहा, क्यों? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम तो बहुत दिलचस्प लग रही हो। सिबिल कुछ देर के लिए हैरान हो गई। सांपों को अक्सर दुश्मन समझा जाता था, लेकिन फिन की बेतकल्लुफ और खुशमिजाज बातों ने इसे थोड़ा सुकून दिया। चंद दिनों बाद दोनों दोस्त एक साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। फिन कभी सिबिल के साथ चमचमाती हुई चट्टानों पर घूमता, कभी वो तालाब में डुबकी लगाता और सिबिल इसके साथ आराम से हंसी मजाक करती। एक दिन जब बारिश ने पूरे जंगल को ढांप लिया और तालाब में पानी की सतह बढ़ गई, फिन एक तेज बहाव वाले नाले में फंस गया। वो हल्की सी मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन पानी की तेज धार में इसकी छोटी सी जिस्म का कुछ पता नहीं चल रहा था। सिबिल ने फौरन इसका नोटिस लिया और बेखूफी से पानी में सरकने लगी। इसने अपनी ताकतवर जिस्म को पानी में डालकर फिन को सहारा दिया और नाले के किनारे तक ले आए। तुमने मुझे बचा लिया, फिन ने खुश होकर कहा। मैं तो समझा था कि मैं तो बह कर जावेगा। सिबिल ने नर्म से मुस्करा कर कहा, कभी कभार हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। उन दोनों की दोस्ती की कहानी जंगल के दीगर जानवरों तक पहुंची और हालांकि कुछ जानवर अभी भी सिबिल से डरते थे, फिन हमेशा इसका साथ देता था। वो जानता था कि सिबिल का दिल बहुत अच्छा है और उसने कभी भी सांप की शक्ल को नहीं देखा बल्कि इसकी हकीकत को जाना। अब वो दोनों जंगल के कोने कोने में एक दूसरे के साथ सैर करते और हर दिन एक नया तजर्बा था। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि कभी भी दो मुख्तलिफ नौयत के जानवर भी बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं जब वो एक दूसरे की कदर करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं।